नमस्कार, मैं फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता गढ़ाई व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:15 हो गए हैं, 4:30 हो गए हैं और मैं 4 बजे उठ गई थी। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक मैं अपना सारा काम कैसे भाग भाग के निपटाती हूँ। और फिर मुझे स्कूल, जॉब आपको पता है स्कूल का टाइम 7 बजे का ही होता है, तो 7 बजे पहुंचना होता है मुझे स्कूल में। तो 7 बजे तक पूरा काम, कपड़े, घर की डस्टिंग, झाड़ू पोछा सब कुछ कैसे निपटाती हूँ, तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो अभी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए हैं चावल। आज मैं खाना मतलब रोटी नहीं बनाऊंगी, चावल बना के जाऊंगी बच्चों के दोपहर के लंच के लिए। और साथ में मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी। रात को मैंने पनीर बनाया था। एक्चुअली हम जो पनीर यूज करते हैं ना, तो वो घर का बना हुआ पनीर यूज करते हैं, बाहर का नहीं लाते हैं। क्योंकि बाहर के पनीर में ना बहुत सारे मतलब मिलावट वगैरह आती है, तो ढंग का होता नहीं है वो पनीर। तो इसलिए हम घर का पनीर यूज़ करते हैं। हाँ, अगर कोई मेहमान आ जाए, ज़्यादा पनीर की ज़रूरत होती है तो बाहर का लाते हैं, नहीं तो घर के लिए तो मैं घर का पनीर ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पनीर के लिए जो ग्रेवी पीस कर डाल दी है कढ़ाई में, वो चढ़ रही है। एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिए और नाश्ते के लिए आज मैं बनाऊँगी ओट्स। और रोटी बना नहीं रही हूँ क्योंकि आज मैंने मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ चढ़ा दिया मसाला। जो ग्रेवी अपनी अभी पक रही है, तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाने स्टार्ट कर दिए। डस्टिंग वगैरह सब कुछ मैं रात को ही करके रख लेती हूँ क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता। क्योंकि आपको पता है झाड़ू पोछे से ज़्यादा डस्टिंग में टाइम लगता है। झाड़ू लगाओगे तो आप 10-15 मिनट में लगा लोगे, लेकिन डस्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए डस्टिंग वगैरह, जैसे हम खाना वाना खा के ना रात को सारे सोफ़े के कवर वगैरह झाड़ के पूरे घर की डस्टिंग रात को ही करके रख लेती हूँ। फिर सुबह उठ के बस सीधा फटाफट में झाड़ू लगाने लग जाती हूँ क्योंकि सुबह इतना टाइम ही भी नहीं होता डस्टिंग करने का। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और बच्चों ने ये सारे मतलब कितने भी खिलौने इकट्ठे कर लो, लेकिन फिर भी एक आध रह ही जाता है नीचे। तो वो जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे खिलौने इन्होंने नीचे चेयर्स सोफ़े के नीचे वो झाड़ू से निकलते हैं, तो वो उठा के मैं यहाँ पे, इनका टैंक पड़ा है अलग से, उसमें डालती जाऊँगी। और इतना हमारे ग्रेवी पक रही है और चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं। उधर से मशीन लगा दी है, वो भी कपड़े उसमें भी घूम रहे हैं और बीच बीच में मैं ग्रेवी को चला चला के भी आऊँगी। तो यहाँ देखिए हमारी सब्जी बन के तैयार, ग्रेवी मतलब जो हमारी बन चुकी थी, तो मैंने उसमें पानी डाल दिया, उबाला भी आ गया और ये हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे किया, कपड़े निकाल के आई। एक राउंड मशीन का जो घूम चुका था वो निकाल के आई और फिर यहाँ पे मैं आ गई किचन की सफाई करने के लिए। तो किचन की सफाई, पूरे बर्तनों का ढेर था वो सारे धो दिए हैं मैंने, और गैस के कड़े निकाल के वो भी धो दिए और गैस भी साफ़ कर दिया है। तो फटाफट मैं लगी हूँ यहाँ पे किचन की सफाई करने के लिए। और आज बच्चों को खड़ा नहीं किया क्योंकि आज है सैटरडे, उनकी छुट्टी है। तो मैंने सोचा सुबह सुबह क्या ही उनको उठा के खड़ा करना, अपने आप बाद में जब भी उठेंगे ये उठ जाएंगे अपने आप। और नहाएंगे तो अपने आप नहा लेंगे गर्म पानी करके, नहीं तो आज रहने ही देती हूँ नहलाना, क्योंकि डेली तो नहा के ही जाते हैं ये। तो यहाँ पे किचन की सफाई मेरी हो चुकी है कंप्लीट। तो किचन साफ़ हो गई है। ये देखिए गाइस, मेरे चुन्नू मुन्नू अभी सो रहे हैं क्योंकि अभी टाइम हुआ है सुबह के 6 बजे हुए हैं। तो इनको मैंने अभी खड़ा नहीं किया क्योंकि आज इनकी छुट्टी है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने बाथरूम में मशीन भी लगा रखी है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से ना कपड़े धोए नहीं थे मैंने। और एक राउंड यहाँ पे मैंने धो भी दिया है और उसे सुखा भी दिया है, सूख भी चुका है वो। तो अब मुझे निकाल के सुखाना है वो बाहर। देखिए एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है फ़ोन और दूसरे हाथ से मैं यहाँ पे कपड़े निकाल रही हूँ। तो चलिए पहले ये सुखा देती हूँ मैं। तो
तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह धो दिए। कपड़े ना सर्दियों में इतने हो जाते हैं जिसकी कोई मतलब कहते हैं ना लिमिट नहीं होती, क्योंकि 2-2 3-3 कपड़े बच्चे अंदर पहन के रखते हैं, ऊपर से मोटे मोटे कपड़े, जैकेटें वगैरह सब कुछ, वो ढेर कपड़ों का। 2 दिन के कपड़े भी ऐसे लगते हैं जैसे 4-5 दिन के कपड़े हों, तो वो सारे बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये बाल्टी में रख देती हूँ बाहर, इतने बाकी के कपड़े निकाल लूँगी, उसके बाद फिर इनको सुखाऊंगी। बाहर आप देख रहे होंगे कितना अंधेरा हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6-10 हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये बाकी के कपड़े जो दूसरा राउंड है ना वो घूम चुका है, उसको निकाल लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि पहले क्या करती थी, 2-3 बाल्टियों में कपड़े निकालती थी। अब क्या करती हूँ, बड़े वाले टब में पानी भर के एक एक कपड़ा वो करके इसमें पानी में से निकालती जाती हूँ। उसके बाद क्या करूँगी कि मशीन में ही पानी चला दूँगी। एक एक बार यहाँ से मतलब निचुड़ जाएंगे कपड़े, और एक बार एक राउंड मशीन में पानी पूरा चला दूँगी, जब तक कि गंदा पानी आएगा तब तक चलता रहता है। फिर उसके बाद बंद कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि निचोड़ने में एक तो कमर दर्द नहीं होता, क्योंकि भारी कपड़े आप देख रहे होंगे जितने भी लोवर हैं ना, सारे गरम वाले लोवर थे इनके। और ये जर्सी जैकेट इतनी हैवी हैवी, देखिए कितनी भारी भारी जैकेटें हैं, तो इनको निचोड़ने में भी 2-2 3 दिन पानी में निकालोगे ना तो कमर दर्द करने लग जाती है। तो मैंने क्या तरीका सोचा कि एक बार इस टब से अच्छे से निकाल लो पानी में से, उसके बाद सीधा मशीन में ही पानी चला दो तो कपड़े साफ़ हो जाते हैं। जब तक गंदा पानी आता है तब तक चला के रखो, फिर बंद कर दो उसे। तो इस तरीके से करती हूँ मैं। और पहले क्या करती थी, मैं आके कपड़े धोती थी, क्योंकि स्कूल का टाइम भी तब 7 बजे का था, अब 7:30 का हो गया है एक्चुअली। 7:30 बजे स्कूल में पहुंचना होता है। तो इसलिए मैं जैसे 1-2 दिन ना मैंने आके कपड़े धोए तो इतनी ठंड लग गई ना, पैर हाथ पैर ठंडे हो गए। तो अब मैं क्या सोचती हूँ कि चाहे वैसे 4:30 बजे 4:15 बजे उठती हूँ मैं, लेकिन जिस दिन कपड़े धोने होते हैं ना उस दिन 4 बजे उठ जाती हूँ। और जैसे मतलब नाश्ता वगैरह या रोटी वगैरह कम बनानी पड़े, इसलिए कुछ और ही बना लेती हूँ साथ के साथ। तो ये करती हूँ मैं। और ये देखिए बाहर कितना अंधेरा हो रहा है, कपड़े सुखाने, और बहुत ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। तो जो कपड़े मैंने बाल्टी में निकाले थे उनको यहाँ पे पहले सुखा देती हूँ मैं। फिर उसके बाद किचन तो साफ़ हो ही गई है, पोछा लगाना है मुझे। तो वो कपड़े सुखा के फिर पोछा लगा के फिर ये बाकी के कपड़े निकालूंगी मैं। मतलब 2 राउंड तो मैंने धो के यहाँ पे सुखा रही हूँ, दूसरा मैंने सुखाने में डाल दिया है, तीसरा भी मशीन में डाल दिया है। फिर कपड़े वो सारे सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। पोछा मैं क्या करती हूँ कि जैसे जब मुझे स्कूल जाना होता है तो मैं वाइपर से ही लगाती हूँ पोछा। जहाँ पे ये लगता है कि निशान नहीं छूट रहा, वहाँ हल्के से पैर से अच्छे से दबा देती हूँ। तो वाइपर से, क्योंकि झाड़ू ढंग से साफ़ सुथरी लग जाती है, और डेली ही पोछा लगाती हूँ तो इतना गंदा होता नहीं है। फिर पोछा लगाने के बाद मैं गई सीधा बाथरूम में नहाने, और जो मेरे कपड़े थे या थोड़ी सॉक्स वगैरह बच्चों की रखी हुई थी एक्स्ट्रा, वो सारी धो के अभी मशीन में डाल के आई हूँ सुखाने के लिए। और नहा भी ली हूँ, नहा के फिर मैं आई किचन में, इनको आवाज़ लगाई। एक्चुअली इनका काम होता है चाय बनाने का। तो ये आ गए हैं, पानी मैंने चढ़ा दिया है चाय का, तो ये आ गए चाय बनाने के लिए। तो इतने में फटाफट मैंने सोचा नाश्ते के लिए ना मैं ओट्स बना लेती हूँ। तो ओट्स रखे हुए हैं जो कि हैं मसाला ओट्स। तो उसमें प्याज टमाटर ऐसा कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ पानी को गर्म किया उसके अंदर डाल दूंगी और वो जल्दी से बन जाएंगे झटपट। और अभी टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं, और 7:30 बजे मुझे निकलना है स्कूल के लिए। तो अभी फटाफट ओट्स बना के नाश्ता वगैरह करके फिर मैं निकलूँगी स्कूल के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि जो मसाला ओट्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, तो उसके अंदर पहले मैंने सिंपल ओट्स थोड़े से मिक्स कर लिए हैं, और ये 2 पैकेट मैंने डाल दिए हैं मसाला ओट्स। क्योंकि हम सब खाएंगे ना तो 2 पैकेट थोड़े कम थे, तो इसलिए मैंने सिंपल वाले मिक्स कर दिए हैं। इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी बस, और बाकी मसाला तो वही रहेगा सेम ही। तो यहाँ पे पानी गर्म हो गया, फिर मैंने डाल दिए इसके अंदर ओट्स, और ये लगे हुए हैं अपनी चाय बनाने के लिए। मैंने इनको बोला कि ढंग से चीनी डब्बे में ख़त्म हो गई, तो बड़े वाले डब्बे से निकाल के छोटे डब्बे में डाली इन्होंने। तो मुझे यही डाउट रहता है, मैंने इनको स्लेब के साथ चीनी या पत्ती जो कुछ भी निकालता है ना उधर निकालने के लिए बोलती हूँ। पानी भी भरता है ना बच्चों की बोतल में, क्योंकि इनकी आदत है ये गिरा ही देते हैं, जो भी काम करेंगे ना गिरा ही देते हैं। तो इसलिए उस साइड बोला मैंने, तो वो साफ़ करी वहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे ओट्स चखे तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा, फिर मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया थोड़ा सा। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ना इसे चटपटा बना, चटपटी तो है ही वैसे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़े ना टमाटो केचप डाल दूँ इसके अंदर, तो वो खट्टी मीठी हो जाएगी, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं लगेगी। तो वहाँ पे ओट्स मेरे बन गए थे। इतने में सिम पे करके गैस आ गई, जो बाकी के कपड़े रखे हुए थे वो सुखाने आ गई। तो आप देख रहे होंगे
कि कितने सारे कपड़े यहाँ पे हैं जो मैंने धोए हैं सुबह सुबह उठ के। और अभी टाइम हो रहा है 7:15 हो चुके हैं और 7:15 बजे तक मैंने इतना सारा काम निपटा लिया है। और अभी इतना उजाला हुआ है, सूरज अभी भी नहीं निकला है, अभी सिर्फ रोशनी आई है और मेरा सारा काम घर का कंप्लीट हो चुका है। और आप देख रहे होंगे कितनी मैंने स्पीड के साथ सारा काम निपटाया। और मैं डेली ऐसे ही काम करके जाती हूँ। अभी तो ये देखो कि आज मैंने बच्चों को तैयार नहीं किया स्कूल के लिए क्योंकि इनकी छुट्टी थी, नहीं तो डेली बच्चों को भी तैयार करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो उसके बाद मैं कपड़े सुखा के आई तो हम दोनों बैठ के यहाँ पे करने लगे नाश्ता, चाय पीने लगे और कुछ थोड़ी बहुत बातें थी वो करने लगे। और आराध्या की अंदर से आवाज़ आ रही है, ये उठ चुकी है शायद। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था मेरा, तो मैं फटाफट यहाँ पे इनको भी बोला जल्दी कर लो क्योंकि ये मुझे छोड़ने जाएंगे स्कूल के लिए। तो इनको भी बोला फटाफट नाश्ता कर लो। तो यहाँ पे मैं भी फटाफट नाश्ता करने के लिए, बस 5 मिनट मिल जाए एक साथ नाश्ता करने के लिए, और इससे बढ़िया क्या चाहिए, वो भी भाग भाग के निकालने पड़ते हैं। कभी कभी तो ये भी नहीं मिलते। आज मिल गए क्योंकि आज बच्चों को तैयार नहीं करना था स्कूल के लिए, नहीं तो इतना टाइम भी नहीं मिलता है साथ बैठने के लिए। तो चाय पी रहे हैं। बीच में हमने ग्रीन टी शुरू करी थी लेकिन सर्दियों में ना बिना चाय पिए रहा नहीं जाता। तो मैंने इनको बोला अभी एक आध महीना ठंड है तो ग्रीन टी रहने दो, अभी पहले चाय ही पीते हैं, बाद में देखेंगे ग्रीन टी वगैरह जो भी करेंगे। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया कंप्लीट, फिर मैंने इनके नाश्ते में से एक चम्मच ले ली ओट्स की। तो अभी मुझे निकलना है स्कूल के लिए। और आज हमारे स्कूल में ना यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो आज बच्चों की छुट्टी है सो हमारे स्कूल में भी, तो आज मतलब घर के कपड़े पहन के जाने होते हैं, जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे घर के कपड़े पहन लिए हैं, यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। फिर उसके बाद मैं आ गई नाश्ता करने के बाद अपने तैयार होने के लिए, कंघी वगैरह लिपस्टिक मतलब जो भी तैयारी होती है, थोड़ा बहुत मेकअप हल्का फुल्का करना होता है, तो वो सब कुछ करने के लिए आ गई मैं यहाँ पे। अभी सिर्फ मेरे पास 5 मिनट बचे हैं। तो इनको मैंने बोला है फटाफट आप ना मेरी पानी की बोतल, पानी थोड़ा सा गर्म करके पानी की बोतल भर दो क्योंकि ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पिया ही नहीं जाता। तो ये पानी मेरा गर्म कर रहे हैं बोतल, फिर हम निकलेंगे स्कूल के लिए। और आराध्या और शिवाय उठ चुके हैं, इनको भी नाश्ता दे के जाऊँगी क्योंकि फिर ये ना बैठे रहेंगे ऐसे, और इनको कपड़े भी पहना के जाऊँगी। फिर इनका कोई भरोसा नहीं, कपड़े पहनेंगे नहीं, पीछे से ठंड में से ही घूमेंगे तो, और तबीयत इनकी वैसे भी जल्दी ख़राब हो जाएगी।